नमस्ते फ्रेंड, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये 3 मीटर फैब्रिक है। ये कॉटन का कपड़ा है। इससे मैं आप लोगों को एक कफ्तान नाइटी कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये मेरा बंगाली चैनल है, लेकिन इसमें मेरा एक कफ्तान नाइटी का जो वीडियो है उसमें बहुत सारे कमेंट्स आया और एक मैम ने मुझे कमेंट किया कि मैम, ये जो वीडियो आपने दिखा रहा है इसको हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन मुझे हिंदी ठीक तरह से आती नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आए। ये जो नाइटी का पीस है जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसका 53 इंच लंबा चाहिए। से 2 इंच ऐड करके मैं बाकी जो फैब्रिक है वो काट देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट दिया, इससे कफ्तान के अंदर नाड़ा डालने के लिए दो घर चाहिए। इससे मैं उसको बना लूँगी। यहाँ से नाड़ा भी हो जाएगा और मुझे और कोई फैब्रिक भी नहीं चाहिए। और जो बाकी फैब्रिक बचा है इसको मैं 2 हिस्से में बांट लेता हूँ। और इसको मैं एक एक करके कटिंग कर लूँगी। इसको डबल फोल्ड में बिछा देता हूँ और ये जो खुला साइड है वो इधर है, मेरे ऑपोजिट में है और मेरे तरफ बंद साइड है। उस तरफ से मैं बैक पार्ट के लिए जो कटिंग कर रहा हूँ 3 इंच, नीचे से भी 3 इंच लेकर एक बॉक्स बनाकर उसको गले का शेप देकर मैं कटिंग कर लूँगी। और ये बैक पार्ट हो रहा है, बैक पार्ट की तरह फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो जाएगा। ये कॉटन का फैब्रिक है लेकिन बहुत ही हीजी है, इसलिए आप लोगों को समझ में आए इसलिए मुझे चक से दाग अच्छी तरह से देना पड़ रहा है। और बैक पार्ट की नेक की कटिंग मैं कर रहा हूँ और इधर जो कप्तान की कटिंग है और कोई कटिंग नहीं है। इसमें सिर्फ हाथों की जो लंबाई है ये मैं 8 इंच रख रहा हूँ और 8 इंच से नीचे से 3 इंच और नीचे 3 इंच से ऊपर से 3 इंच लेकर यहाँ आर्म होल के मैं शेप दे रहा हूँ। ऐसे आर्म होल के शेप दे दिया और 3 इंच करके मैं दाग दे रहा हूँ। लास्ट जो कपड़ा है उसको 8 इंच छोड़कर मैंने पूरा दाग दे दिया और 8 इंच जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर 2 इंच लेकर मैं ये 3 इंच से ये दाग मिला लेता हूँ। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरा ये जो कप्तान का मार्किंग हो चुका। अब अंदर के साइड जो नाड़ा डालना है उसके लिए एक घर बनाना है। इसके लिए मैं फैब्रिक को फिर से बिछा लेता हूँ और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से ये जो ऊपर से मैं 14 इंच और 15 इंच पर दाग देता हूँ। पूरा जो कफ्तान है उसमें ये दाग दे देता हूँ। साइड से 4 इंच छोड़कर, साइड से ये 4 इंच छोड़कर मैं दाग दे देता हूँ। अगर किसी की लंबाई ज़्यादा है तो ये जो कमर का दाग है ये आप 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच पर भी दे सकता है। मैं 14 इंच और 15 इंच पर दे रहा हूँ। इसके ऊपर ही मुझे ये नाड़ा डालने के लिए जो घर बनाना है वो मैं इस दाग से ही बना लूँगी।
अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। गले की साइड से 3 इंच और नीचे से 6 इंच लेकर मैं एक बॉक्स बना लूँगी और उसको भी शेप में कटिंग कर लूँगी। और साइड से हाथों का लंबाई लेकर और जो 3 इंच करके दाग दिया, ऐसे दाग भी इधर सेम तरह से कर लूँगी। तो कप्तान नाइटी का जो मार्किंग है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और अंदर से भी 14-15 इंच पर मार्किंग कर लूँगी नाड़ा डालने के लिए। देखिए मेरा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुका। अब जो यहाँ से जो फैब्रिक मेरा बचा है, इससे मैं पट्टी बनाने के लिए काट रहा हूँ। इससे मैं पट्टी बना लूँगी। यहाँ फ्रंट पार्ट का जो शेप है गले का, वो मैं पट्टी से बना लूँगी। और पट्टी से ये बनाने के लिए मैं पट्टी को रेडी कर लूँगी। पट्टी को ऐसे तिरछा करके मैं जॉइंट कर लूँगी और मेरा पट्टी रेडी हो जाएगा। अब मैं सीधी साइड से बिछाकर पट्टी को उल्टी साइड से रख कर इसमें सिलाई लगा लूँगी और छोटे छोटे काट लगाकर मैं इसको रंग साइड में पलट दूँगी। अब छोटे छोटे काट लगाकर और पट्टी के ऊपर एक चाप सिलाई लगा दूँगी और अंदर से ये फोल्ड कर लूँगी तो बहुत आसानी होगा। देखिए मैं कैसे ये सिलाई कर रहा हूँ। देखिए मैंने ये पट्टी लगा दिया है और ये कप्तान नाइटी बहुत ही फैंसी ड्रेस है। ये पहनने भी कंफर्टेबल लगता है। आप ज़रूर ये ट्राई करके देखिए कि कैसे इजी तरह से ये कप्तान नाइटी बन जाएगा। कोई झंझट नहीं है इसको बनाने में। देखिए मेरा वी शेप कैसे बहुत खूब सुंदर से आ गया है। अब मैं इसके अंदर कमर में नाड़ा डालने के लिए जो घर बनाना है वो मैं बना लूँगी। इसके लिए मैंने एक पट्टी ले ली है। इसको इधर से और उधर से फोल्ड करके सिलाई कर दूँगी। और कमर में जो घर बनाना है उसके लिए मैं इसको बिठाकर कैसे बना रहा हूँ वो आप देख लीजिए। ये जो उल्टी साइड है, इसमें ये कमर के लिए जो घर बनाना है इसको एक साइड से फोल्ड करके वो 15 इंच पर मार्किंग किया, उसमें मैं पहले लगा रहा हूँ और उसके बाद इधर से घुमाकर मैंने 14 इंच पर जो मार्क किया उसे सिलाई लगा लूँगी तो मेरा घर रेडी हो जाएगा। और इसका 2 मुंह इधर से और उधर से खुला रहेगा क्योंकि इसमें नाड़ा डालना है। इसको पहनने के बाद आप ये जो नारे को खींचोगे तो बहुत ही सुंदर और फैंसी ड्रेस लग जाएगा। बहुत ही फैंसी है और देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत ही कंफर्टेबल है। कमर के लिए जो नाड़ा डालने के लिए मेरा घर चाहिए वो हो गया और इसका मुंह इधर से और उधर से खुला है, इससे इसके अंदर नाड़ा जाएगा। सेम इसी तरह से मैं बैक पार्ट को ही रेडी कर लूँगी। देखिए मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया। मैं 2 पीस को एक साथ लेकर इसको जो शोल्डर है उसको मैं जॉइंट कर लूँगी। इसमें कोई हाथा नहीं है, यही हाथा है। मैंने शोल्डर जॉइन कर ली है
और ये फैब्रिक को मैं सीधा करके उसकी सीधी साइड से ही ये सिलाई लगा दूंगी। ये जो 8 इंच है उससे मैं ये सिलाई सीधी साइड से ही लगा दूंगी। और सेम कलर की धागा है तो सिलाई अच्छा रहेगा क्योंकि ये किसी की नज़र में नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा। इसके बाद मैं इस साइड से भी सिलाई लगा लूँगी। और ये हाता जो 8 इंच मैंने ली है, ये कोई हेल्दी लेडी के लिए बनाना हो तो ये 10 इंच 10.5 इंच तक ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सिलाई मैंने लगा दी है। जब ये सिलाई मैंने नीचे तक ले आई, वो 8 इंच तक आकर इसको मैं घुमा के यहाँ से जोड़ लगा दूँगी। और ये सिलाई कंप्लीट हो चुका। और इस ऐसी भी उल्टी साइड को भी मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। कप्तान को मैं दोनों तरफ की साइड से सिलाई लगा दी है। अब नीचे की जो कपड़ा है उसको फोल्ड करके मैं ऐसे इसको सिलाई लगा दूँगी तो मेरा कप्तान रेडी हो जाएगा। नीचे की जो कपड़ा है इसको दोनों तरफ से दोनों साइड को ही मैंने सिलाई लगा दिया है। और ऊपर जो फ्रंट का पार्ट है उससे गले के मिडिल में एक दाग करके मैंने ये नाड़ा डालने के लिए जो मेरा घर की है उसमें एक छोटा सा छेद करके मैं इसमें नाड़ा डाल दूँगी और मेरा कप्तान रेडी हो जाएगा। देखिए मेरा कप्तान रेडी हो चुका, कैसे सुंदर लग रहा है। यहाँ मैं एक नाड़ा डाल दी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।